जैसा कि कैंप लगाया गया था ऑल इंडिया ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से, और जो उसमें जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर वामिक ओझरा, उनसे कुछ मुख्तसर बातें करनी है। वो बताना चाहती हैं मास्क के बारे में। तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या बताना चाहती हैं मास्क के बारे में? मैं जनरल पब्लिक को मास्क के लिए अवेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को शुरू में ऐसा लग रहा था कि मास्क जो है, जो N95 है, वही पहनना है। इसलिए जैसे ही ये कोरोना के पैंडेमिक के बारे में पता चला, लोगों ने काफ़ी पैनिक होकर लोगों ने N95 की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन ये बताना मैं चाहती हूँ कि N95 बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और बहुत आम पब्लिक के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो आम लोगों को वो चाहिए कि जो जनरल पब्लिक लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए N95 को छोड़ दें, वो ना। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कितने तरह का मास्क होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए डिटेल में कि कितने तरह का मास्क होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि क्या कहते हैं, वो N95 की तरफ भाग रहे हैं। आप N95 मास्क को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो पैरामेडिक स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके लिए। मैं जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे ही मैंने देखा था कि केरला से ये न्यूज़ आ रही थी कि केरला गवर्नमेंट ने जो प्रिजनर्स थे, उनसे करीब 10,000 मास्क, कपड़े के सिले हुए मास्क सिलवाए थे और उन्हें जनरल पब्लिक में बांटा था। और आज के टाइम में केरला गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है रूट लेवल पे। तभी से मुझे ये आइडिया आया था कि जो जनरल लोग हैं, वो सभी लोग, एक तो ये कपड़े का मास्क सिलना घर में बहुत आसान है। आप अगर से आसपास की औरतें जो घर में सिलाई करती हैं, अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि कितना आसानी से ये मास्क सिल सकता है, तो अगर मेरे हिसाब से ऑन एवरेज अगर से दूसरों की हेल्प करने के पर्पज़ से भी एक औरतें अगर से 20-25 मास्क सिल करके अपने आसपास, सब्ज़ी वाले आते हैं, पानी वाला आता है, ठेले वाला आता है, अगर उसे भी दे देती हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और जैसे हमने खुद ही काफ़ी टाइम से लोगों को मास्क सिल करके दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हम अपने आसपास के बहुत थोड़े से एरिया को कवर कर पा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर एक स्टेट हम कवर नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से। मेरा जनरल लोगों से ये कहना है कि जो भी मेरी बात ये सुन रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पे भी, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लोगों को इनकरेज करें कि वो घर में मास्क सिलें, कपड़े का मास्क, जो घर में अगर कपड़े बचे भी होते हैं उसका भी मास्क, और ख़ुद भी लगाएं और दूसरों को भी लगाएं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो मास्क है, ऐसा नहीं है कि ये आपको 100% ये कोरोना का जो वायरस इसे प्रूफ कर देगा, लेकिन जो एक डोजेज़ होती हैं, वायरस लोड जो एक कहते हैं, वायरस लोड, वो कहीं ना कहीं अगर से दोनों लोग, अगर कोरोना वायरस, अगर दोनों लोग अगर मास्क लगा के रखते हैं, सिंपल कपड़े का मास्क भी, तो उससे लोड काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना लगाएं मास्क, उसके बहुत बेहतर है कि आप मास्क लगाएं। जो मार्केट में जो अवेलेबल आ रहे हैं मास्क, वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक वाले जो बिक रहे हैं, या जो सर्जिकल मास्क को बोलते हैं, वो वन टाइम यूज़ होते हैं, वो कपड़े के नहीं होते हैं। अभी गर्मी आ रही है, कॉटन कपड़े के सिले हुए मास्क इंसान, सस्ता भी होता है, उसे लंबे टाइम तक के कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। उसमें आसानी ये है कि आप दिन भर लगाइए, शाम में उसको अपने घर में वॉश कर लीजिए डिटॉल से, सैनिटाइज़र से, जैसे भी, और उसको रीयूज़ करिए। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं वैसे धोकर बार बार उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अफोर्डेबल है और हर इंसान इसे कर सकता है। और जिन लोगों के पास अगर से थोड़े पैसे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि आज के टाइम में ये है कि बहुत सारी जो सिलाई करने वाली औरतें हैं, उनका कहीं ना कहीं काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उनको अगर से आप 1000 से एक मास्क का, मुझे लगता है 8 से 10 रुपये का कॉस्ट आता है, अगर से एक मास्क कपड़े का कोई सिलवाता है तो जो लोग भी फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर हैं, उन्हें चाहिए कि इन औरतों को इनकरेज करके 100, 200, 500 ऐसे मास्क सिलवा करके, और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों में मास्क आराम से बांटा जा सकता है बहुत लो कॉस्ट पे। मतलब आप 2-3 हज़ार रुपये अगर से खर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये मास्क पहुंच सकता है। और इस टाइम के लिए खाने के साथ साथ मास्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर से एक दूसरी चीज़, अगर से मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री में किसी को, तो भी उससे एक मैसेज जाता है कि लोगों को एक इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हाँ, ये कपड़े का मास्क है, आसानी से सिल भी जाता है, आसानी से हम भी ये काम कर सकते हैं। तो और अभी जो ये कोरोना वायरस है, इसका लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा, तब भी इसका इफेक्ट अभी जाने वाला नहीं है। आप ये मानकर चलें कि करीब 1-2 साल तक अपने यहाँ ये जो वायरस का इफेक्ट है वो रहना है। तो 3 चीज़ें एक जनरल पब्लिक के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी हैं। सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का मतलब ये है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, अननेसेसरी चीज़ों को ना छुएं। जिस चीज़ का अगर ज़रूरत बाज़ार में नहीं है उसको हर चीज़ को छू कर देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे अवॉइड करें। लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, एक हाथ की कम से कम दूरी रखें, गैदरिंग वाली प्लेसेस पे ना जाएं और सिंपल ये जो मास्क है